अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सुल्तान। आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट डाउनवर्ड सीरीज़। इस सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में मैं जो वर्ड्स लेकर आया हूँ वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं और उसके साथ इंटरेस्टिंग भी हैं। मे बी आप इन वर्ड्स से पहले फ़ेमिलियर ना हों, बट आई होप जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे यू विल श्योरली बी एबल टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वर्ड्स एज वेल यू कैन यूज़ देम इन योर own sentences. Let's start. फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे वी हैव इज जेपरडाइज जेपिडाइज। ये आप दोनों वे में यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप जैसे भी यूज़ करना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें ऐसे पढ़ सकते हैं। इसका मीनिंग देखते हैं। जेपरडाइज समथिंग और समबडी टू रिस्क हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग समथिंग और समबडी। मीन टू से कि अगर आप किसी को जेपरडाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ को या किसी शख्स को, तो आप उसे खतरे में डाल रहे हैं, आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यू आर गोइंग टू पुट दैट थिंग और समबडी एट रिस्क और इन डेंजर। आप उसे नुकसान दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट जेपरडाइज। मीन टू से कि फिर दोहरा देता हूँ, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या खतरे में डाल रहे हैं तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है जेपरडाइज। लेट्स सी हम इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले लेंगे। जेपरडाइज चूँकि हमारे पास वर्ब है तो इसको हम सेंटेंस में टू के बाद यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है। ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जेपरडाइज हिज कैरियर। डेफिनेटली कोई भी अपने कैरियर को खतरे में डालने के लिए कुछ भी नहीं करता, वो अपने कैरियर को खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव जुडिशियस। जुडिशियस इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स केयरफुल एंड सेंसिबल और शोइंग गुड जजमेंट। हम जुडिशियस का वर्ड यूज़ करते हैं स्पेशली जब हम शो करवा रहे हो दानिशमंदाना या अक्लमंदाना अंदाज, समथिंग दैट इज़ फेयर और वाइज। वी यूज़ द वर्ड जुडिशियस फॉर दैट। जुडिशियस का हम इस्तेमाल देखते हैं। इट इज़ क्योरेबल विद जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। कह रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी काबिल इलाज है जब हम एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस यूज़ करते हैं। मीन टू से कि हम उसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं, उसका माकूल इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीबायोटिक के माकूल इस्तेमाल से काबिल इलाज है। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड juxtaposition. It is a noun which means the fact of putting people or things together, especially in order to show a contrast or a new relationship between them. मीन टू से कि आप जब लोगों को या चीज़ों को इकट्ठा शो कर रहे हैं, स्पेशली जब आप उनके दरमियान में कंट्रास्ट शो करवाना चाहते हैं या उनके दरमियान में आप रिलेशनशिप शो करवा रहे हैं, विच मीन्स यू प्लेस टू थिंग्स नेक्स्ट टू ईच अदर। आप उनको कुर्बत, आप उनके अंदर नज़दीकी लेकर आ रहे हैं, आप उनको करीब कर रहे हैं, एक दूसरे के कुर्बत शो करवा रहे हैं, तो दैट्स ऑल अबाउट juxtaposition. इसका हम सेंटेंस देखते हैं। तो juxtaposition बिटवीन गुड एंड बैड मेड द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। अब वो कह रहा है कि जो स्टोरी है उसके अंदर बैड एंड गुड दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसका जो juxtaposition है, मीन टू से कि इनके दरमियान जो कंट्रास्ट है, हैज़ मेड द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। उसने स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दी। अच्छे और बुरे के दरमियान तसादुम ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। द स्वीट एंड सॉर चिकन क्रिएटेड अ juxtaposition ऑफ फ्लेवर्स। अब इसके अंदर कह रहा है कि जो चिकन है इसके अंदर स्वीट और सोर दोनों क्या थे, टेस्ट थे। इन्होंने क्या किया, फ्लेवर्स का juxtaposition कर दिया, मतलब कि उनके दरमियान में कंट्रास्ट शो करवा दिया। खट्टा मीठा दोनों ही हो गए। वैसे मैंने तो कभी नहीं खाया ऐसा, अगर आपने खाया तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड नेक। इट इज़ अ नाउन which means a special skill or ability that you have naturally or can learn. अगर आपके अंदर कोई खासियत या सलाहियत कुदरती तौर पर है या आप उसे लर्न कर सकते हैं, आप उसके अंदर स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं या एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है नेक। ट्रिक एंड स्किल बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ नेक। खास अदा, कोई हुनरमंदी या तरीका या सलाहियत या सलीका, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है नेक। I hope you understand the meaning of neck. It is a noun. Let's see how we can use neck in our sentence. It's easy once you have got the neck.
ये आसान है एक बार जब आपको महारत मिल जाती है, समथिंग जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए ईज़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हम नेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इट्स ईज़ी वंस यू हैव गॉट द नेक। ये आसान है एक बार जब आपको महारत मिल जाती है। लास्ट वर्ड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर इज़ लैकadaisical। इट इज़ एन adjective which means not showing enough care or enthusiasm. Lackadaisical word is used for lazy or careless people, समथिंग हु इज़ सोची या ना तो है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है लैकडाइसिकल। एज यू नो लैकडाइसिकल इज़ अ एडजेक्टिव, तो हम इसको एडजेक्टिव के तौर पे अपने सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं। ही हैज़ अ लैकडाइसिकल अप्रोच टू फाइंड अ जॉब। अब देखें वो ही कोई भी है वो बड़ा ही सुस्त है, ना तो है, टू फाइंड अ जॉब, जॉब तलाश करने के लिए, मतलब कि ही हैज़ अ लैकadaisical अप्रोच टू फाइंड अ जॉब, उसके पास नौकरी तलाश करने के लिए एक फुकदान है, वो सुस्ती बहुत है कि वो नौकरी तलाश कर ही नहीं सकता, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। तो आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ लैकडाइसिकल। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं और वहाँ पे अपनी क्यूरीज़ वगैरह डिस्कस कर सकते हैं।